नमस्कार। द स्कूल डोर क्लासेस में बच्चों फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत है एक नए विषय के साथ। मकरंद का जो 14th नंबर का पाठ है, पाठ का नाम है पत्र जो इतिहास बन गए। महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया एक अद्भुत पत्र, एक मार्मिक पत्र जिससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए। उस पत्र के माध्यम से हमारे जीवन व्यवहार में कई सारे हमारे बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी ने जो ये पत्र लिखा था अपने पुत्र, उनके जो सबसे बड़े पुत्र थे मणिलाल गांधी जी, उनको लिखा था। और उनका एक लिखने का उद्देश्य भी था कि वह अपने पुत्र के द्वारा, पुत्र के माध्यम से बताना चाहते हैं कि किस तरह से हमें अपने जीवन में परिस्थिति के अनुसार मनस्थिति और अपने विचारों को भी बदल देना चाहिए। यानी वर्तमान परिस्थिति जैसी है उसी के अनुकूल कार्य करना चाहिए। हमारा जैसा स्वभाव है, इन सारी चीज़ों को लेकर के उन्होंने पत्र लिखा है। तो पत्र जो इतिहास बन गए, यह जो आप आज इस पाठ के जो आप एमसीक्यूज करने वाले हैं उसमें से कुछ बेसिक जानकारी आप लोगों को दे देता हूँ। यह पत्र जो लिखा गया है, जो पत्र इतिहास बन गए, यह पत्र महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। किसको लिखा गया है? उनके बड़े पुत्र मणिलाल गांधी, उनके जो बड़े पुत्र हैं उनके उनको लिखा गया है, जिनका नाम था मणिलाल गांधी जी को। यह जो पाठ है वो किस विधा के रूप में है? तो ये पत्र विधा के रूप में है। कौन सी विधा के रूप में है? यह पत्र विधा के रूप में आप लोगों के सामने ये पाठ प्रस्तुत है। पढ़ना चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों को, यह पत्र पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि इस पत्र में आपको ये देखने को मिलेगा कि महात्मा गांधी जी ने अपने पुत्र को माँ की सेवा, शिक्षा में चरित्र का निर्माण कैसे बनाया जाए, उन्होंने साफ साफ बताया कि शिक्षा मात्र अक्षर ज्ञान को प्राप्त कर लेना नहीं है, बल्कि शिक्षा जो है वो आपके व्यवहार में परिवर्तन लाए, आपका चरित्र का निर्माण करे, यही शिक्षा है। हमें गरीबी में गुरुत्व का बनना चाहिए। गुरुत्व का ये कहना चाहते हैं हमें गरीबी में भी हमारा स्वाभिमान बना रहना चाहिए। किसान के जीवन के महत्व के बारे में इन्होंने यहाँ पर बताया है। संस्कृत के बारे में बताया कि संस्कृत का ज्ञान और गणित का ज्ञान हमें अवश्य प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि एक अवस्था तक उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद अगर उस ज्ञान को, संस्कृत और मैथ गणित के ज्ञान को अगर हम प्राप्त करने जाएंगे तो प्राप्त करने में कठिनता आती है। ठीक है, ये भी बताया था। उसके बाद ये भी बताया था कि इसमें ये भी सीखने को मिलेगा कि हमें मित व्ययी बनना चाहिए। शब्दों का ये प्रयोग किया उन्होंने, मित व्ययी, कम खर्चा करने वाला। अगर खर्च भी करते हैं तो उसका एक एक पाई का हिसाब भी हमें रखना चाहिए। हमें ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए। कब करनी चाहिए? सुबह सुबह ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए। इन सारे के सारे जो हमारे व्यवहार में, ये सारे के सारे जो विषय हमारे व्यवहार में जरूर परिवर्तन लेकर के आएंगे। इसीलिए जो सिलेबस बनाया गया, सिलेबस बनाने वाले जो भी शिक्षक रहे होंगे, जो भी कमेटी रही होगी, ये पत्र इसीलिए रखा गया है कि बच्चों के जीवन में ये भी बदलाव आए, इसीलिए पत्र को रखा गया। तो बेसिक जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी है। आपके पास समय है तो समय रहते हुए आप लोगों को यह पाठ पढ़ना चाहिए। बहुत ही सरल आसान भाषा में लिखा गया है। किस तरह से महात्मा गांधी जी अपने पुत्र को एक पत्र लिखते हैं, किन परिस्थितियों में लिखते हैं, सारी चीजों को आप लोगों को देखने को मिलेगा। यह पत्र कब लिखा गया था? तो यह पत्र जो लिखा गया था वो 25 मार्च, थोड़ा सा समझते चलो क्योंकि मैं थोड़ी थोड़ी जानकारी दे देता हूँ जिससे आप लोगों को थोड़ा सा इस चैप्टर से आप कनेक्ट भी हो जाओगे। नहीं तो कई बार होता है कि बोरियत होते ही साथ आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हो, तो स्किप मत करिए, बेसिक जानकारी बता देता हूँ। 25 मार्च 1909 यानी 1909 में इन्होंने लिखा था। कहाँ से लिखा था? जेल से लिखा था। कौन सी जेल से लिखा था? अभी हम एमसीक्यूज के क्वेश्चंस में करने वाले हैं। ठीक है। और यह पत्र वास्तविकता में देखा जाए एक पिता के द्वारा अपने पुत्र को, एक पिता के द्वारा अपने पुत्र को आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देता है। यह पत्र, ये जो पत्र जो इतिहास बन गए हैं ना, और ये जो पत्र लिखा है मणिलाल गांधी जी को उनके पिता महात्मा गांधी जी ने, तो ये उनके पुत्र में एक आदर्श जीवन जीने की कला सिखाने के बारे में उन्होंने यहाँ पर बताया है। ठीक है, चलिए हम प्रश्न करते हैं, सीधा सीधा यहाँ पर प्रश्नों को करते हैं, जिससे और भी जो विषय आएंगे उसको भी क्लियर करते जाएंगे। ठीक है, तो यह क्लासेस जो चल रही है वो लाइव अभी वर्तमान में क्लास चल रही है, और ये रिकॉर्ड क्लास हो जाएगी। उसके बाद यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम, बाकी सोशल मीडिया पे अपलोड कर दी जाएगी। जो भी सोशल मीडिया का आप उपयोग करते हैं, वहाँ पर अगर आप लोगों ने हमारी क्लास का आनंद लिया है तो वहाँ पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करके बताइएगा। बाकी अगर आप लोग हमारे साथ लाइव क्लास होकर के एक दिन पहले जो हमारी क्लास होती है उसके बाद दूसरे दिन रिकॉर्ड होकर के आपकी यूट्यूब
प्लेटफॉर्म या फिर बाकी प्लेटफॉर्म पर जाती है। अगर आप लाइव अध्ययन करना चाहते हैं, निःशुल्क लाइव कक्षाओं का आनंद लेना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं और बाकी जानकारी वहां से भी प्राप्त कर सकते हैं कि किस माध्यम से हम ये लाइव क्लास का आनंद ले सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों एक बार कंफर्म करो कि आवाज आ रही है कि नहीं आ रही मेरी। चलिए, आवाज सभी लोगों को मेरी आ रही है। यहाँ पर मैं सबसे पहले प्रश्न बोलूंगा, उसके बाद 4 विकल्प हैं, उसके बाद आप लोगों को आंसर भी बताना है। आप लोगों को बहुत सारे बच्चे कहते हैं ये लाइव क्लास जो आनंद ले रहे हैं सर हमारी आवाज तो आती नहीं, सर आपकी आपकी आवाज आती है। तो ऐसा सिस्टम इसमें पता नहीं क्यों है कि आप लोगों की बहुत कम आवाज आती है और मेरी ज्यादा आवाज आती है, पता नहीं किस सिस्टम के माध्यम से हो रहा है, लेकिन ठीक है, बाकी ये हमारी कनेक्टिविटी है। आप ये समझ लीजिए, अगर YouTube पे बच्चे देख रहे हैं तो ये समझ लेंगे सर पागल नहीं है, बड़बड़ा नहीं रहे भाई, वास्तविकता में हम दूसरे बच्चों से भी बात कर रहे हैं। नहीं तो कई बार बच्चे बोलते सर अपने मन से ही लगा रहे हैं, अपने मन ही मन में बात कर रहे हैं, हम बच्चों से बात कर रहे हैं। अगर सच में अगर आप लोगों को ये लाइव क्लास देखनी है, माइक को थोड़ा सा म्यूट करिए, सच में क्लास में अगर आपको आनंद लेना है तो आप लोगों को क्या करना होगा, हमारी लाइव क्लास के साथ जुड़ना है। ठीक है, मैं सीधा प्रश्नों की ओर चल रहा हूँ। पहला प्रश्न क्या है, गांधी जी ने पत्र लिखा कस्तूरबा को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, या फिर पुत्र को, या डिप्टी गवर्नर डिप्टी गवर्नर को? जल्दी आंसर बताएं। पुत्र को, ठीक है। उनके पुत्र का नाम क्या था? तो मणिलाल गांधी, ये सबसे बड़े पुत्र थे, इसलिए उनको लिखा था यह पत्र। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। माइक को थोड़ा सा म्यूट कर लेना, बहुत सारे बच्चों ने म्यूट नहीं कर रखा है। ठीक है, थोड़ा अच्छा नहीं लगता बार बार बोलने से, नहीं तो क्या होता है क्लास में हौच पौच हो जाती है, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, बाकी जो सुन रहा होगा ना उनको अच्छा नहीं लगेगा। चलो इधर देख लीजिए, गांधी जी ने अपने पुत्र के नाम पत्र लिखा कि पूर्ण रूप से शांति में हूँ, पूर्ण रूप से दुविधा में हूँ, पूर्ण रूप से तनाव में हूँ, पूर्ण रूप से मौन हूँ। अब थोड़ा सा प्रश्न को समझना, जब ये पत्र लिखा गया था, थोड़ा सा माइक म्यूट कर लीजिए भाई, मुझे पता है आप लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, आप लोगों ने अच्छे से तैयारी की और करनी भी चाहिए। प्रश्नों को समझिए। देखिए, इसके पहले जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें भी आप लोगों ने जल्दबाजी में क्वेश्चन को गलत किया था। प्रश्न था कि यशोधरा की व्यथा जो पाठ है उसमें ऑप्शन दिए थे कहानी, उपन्यास, एकांकी या नाटक। तो आप लोगों ने उठा करके नहीं, कहानी, लघु कथा और क्या बोलते हैं लघु कथा थी, उसके बाद लोक कथा थी, उसके बाद उपन्यास, 4 विकल्प थे। तो आप लोगों ने बोला सर लोक कथा है, किसी ने बोला लघु कथा। अरे भाई मैंने साफ साफ स्टार्टिंग में बताया था कि जो पत्र सॉरी यशोधरा की जो व्यथा है वो कविता है। तो आप लोगों ने उस 4 ऑप्शन को ना देख करके सीधा उसमें से किसी ना किसी को लगा दिया। पहले प्रश्नों को ध्यान से सुन लेना है कि उसके बाद ऑप्शन लगाओगे तो बेहतर तैयारी हो जाएगी। कई बार हम गलती में बहुत सारी चीजें गड़बड़ कर देते हैं। यह जो पत्र लिखा है, पत्र में लिखते समय स्टार्टिंग में उन्होंने जो लिखा है वो पूछा गया है कि गांधी जी ने अपने पुत्र के नाम पत्र में लिखा है। क्या लिखा था स्टार्टिंग में? मैं पूर्ण रूप से शांति में हूँ। क्या लिखा था? पूर्ण रूप से शांति में, दुविधा में नहीं थे। अगर वो दुविधा में बताते तो पत्र में इतनी सारी मार्मिक बात नहीं करते। तनाव की उन्होंने बात नहीं की है। पूर्ण रूप से मौन में हूं, ये भी बात नहीं की, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। गांधी जी ने डिप्टी गवर्नर की उदारता से क्या ज्ञात हुआ? यहाँ पूछा गया है कि गांधी जी को एक परमिशन थी, क्या? महीने भर में आप एक पत्र लिखो, एक पत्र लिख सकते हैं, या फिर एक पत्र आपके परिवार के द्वारा जो भेजा गया है, मित्र के द्वारा भेजा गया है, उसको पढ़ सकते हैं। महीने भर में या तो एक पत्र लिखो या फिर महीने भर में एक पत्र प्राप्त कर सकते हैं। तो ये परमिशन थी। तो वहां के जो डिप्टी गवर्नर रहे हैं, ठीक है, उनकी उदारता से, उनकी कृपा से उन्हें एक विषय के बारे में पता चला, परिवार की स्थिति के बारे में। तो कौन सी परिस्थिति? कि बाघ का स्वास्थ्य सुधर रहा है, पुत्र का स्वास्थ्य खराब है, पुत्र का स्वास्थ्य सुधर रहा है, पुत्र का स्वास्थ्य गिर रहा है। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे बच्चों, जल्दी बताएं। बा का स्वास्थ्य सुधर रहा है, ये ऑप्शन ए सही होगा हमारा। ठीक है, बहुत बढ़िया, सारे के सारे आंसर बता रहे हैं। ठीक है, गांधी जी ने कहा कि डैश डैश ही शिक्षा नहीं है, आध्यात्मिक ज्ञान, अक्षर ज्ञान, पुस्तकीय ज्ञान या धार्मिक ज्ञान? हाँ, अक्षर ज्ञान को उन्होंने बताया है, ये ऑप्शन 20 का सही होगा, कि उन्होंने ये कहा है कि मात्र अक्षरों का ज्ञान प्राप्त कर लेना ही शिक्षा नहीं है। वास्तविकता में आपने जो अक्षरों के माध्यम से जो शिक्षा प्राप्त की है, वो आपके व्यवहार में जब तक परिवर्तन ना लाए, आपके कर्तव्यों के बारे में जब तक ना बताए, जब तक वह शिक्षा आपके चरित्र का निर्माण नहीं करे, तब तक वास्तविकता में वह शिक्षा
नहीं है, इस तरह से उन्होंने बताया था अपने पुत्र को। तो यानी शिक्षा के महत्व को भी बताया था। हमें भी यहाँ एक सीख लेनी चाहिए। भले ही हम अक्षर ज्ञान के विषय में बहुत मास्टर हो जाएं, ज्ञाता हो जाएं, विद्वान हो जाएं, लेकिन उस अक्षर ज्ञान के माध्यम से जब तक हमारे जीवन में व्यवहार नहीं दिखे ना, तब तक वास्तविकता में वो शिक्षा का महत्व नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? जीवन में आगे चलकर बड़ी सहायक सिद्ध होगी। क्या चीज सहायक सिद्ध होगी? नियमितता, शिक्षा, ईश प्रार्थना या आत्मनिर्भरता। ध्यान रखना, ऑप्शन बहुत ही ट्रिकी है। देखो देखो देखो, बहुत इसमें बिल्कुल सही है, आप लोगों का आंसर सही है। ए, नियमितता यानी रेगुलरिटी। रेगुलरिटी यानी प्रतिदिन जो आप कंटिन्यू जो काम करते हैं, रेगुलरिटी होनी चाहिए। देखो यहाँ पर प्रश्न कितने अच्छे तरीके से जमाया गया है। जीवन में आगे चलकर सिद्ध होगी, शिक्षा भी होती है, भगवान की प्रार्थना भी आगे चल करके सिद्ध होती है, आत्मनिर्भरता भी हमें आगे चल करके सिद्ध होती है। क्योंकि यहाँ पर गांधी जी ने ये बताया था कि जीवन में अगर आपकी रेगुलरिटी है तो आप शिक्षा को भी प्राप्त कर सकते हैं, आप भगवान की भी प्रार्थना कर सकते हैं, आप आत्मनिर्भर भी बन सकते हैं। जब तक आपके जीवन में ये रेगुलरिटी नहीं है, तब तक ये तीन चीजें आप लोगों के जीवन में नहीं होगी। ठीक है, नियमितता बहुत जरूरी है। इसलिए जो भी यूट्यूब चैनल पर हमारी लाइव क्लास देख रहे हैं या फिर रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं, सॉरी लाइव तो नहीं है, रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं, तो रिकॉर्डेड क्लास को आप डेली देखोगे ना, तब आप लोगों के जीवन में बहुत ज्यादा, जीवन यानी ये कहना चाहते हैं आपके विद्यार्थी जीवन में ये तभी सहायक सिद्ध होगी। ठीक है, जो आप 25-30 मिनट जो हमें देते हैं प्रतिदिन, तो जब तक आप रेगुलरिटी नहीं रखोगे तब तक ये सारी चीजें नहीं आपके आगे चल करके काम में आने वाली हैं। इसलिए उन्होंने पहले एक शिक्षा दी कि सबसे पहले वाले प्रश्न में क्या शिक्षा दी कि अक्षर ज्ञान को ज्ञान नहीं मानना, अक्षर ज्ञान को वास्तविकता में नहीं मानना। अक्षर ज्ञान के साथ व्यवहारिकता, जब तक जीवन में व्यवहारिकता ना आए, जीवन में कोई प्रैक्टिकली चीज ना हो, तब तक वह शिक्षा नहीं है। और जीवन में दूसरी चीज और भी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए नियमितता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखो। गांधी जी ने अपने पुत्र से एक योग्य बनने की अपेक्षा की, डॉक्टर, शिक्षक, किसान या राजनेता? हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल 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 सही कह रहे हो आप लोग। उन्होंने बोला था, गांधी जी ये चाहते थे कि उनका पुत्र क्या बने? किसान बने। किसान बनने के लिए उन्होंने इसलिए बोला क्योंकि भविष्य में अगर हमें जीवन जीना है, तो भविष्य में जीवन जीने के लिए हमें बहुत सारी चीजों को, मूलभूत जो चीजें कही जाती है उनकी आवश्यकता पड़ती है। जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। सबसे पहले चीज आती है रोटी, यानी खाने के लिए चीजें। जब आप किसान बनेंगे, खुद के लिए आप अन्न उगाएंगे और दूसरों के लिए भी जब अन्न उगाएंगे, तो अन्न उगाने वाला ही सबसे बड़ा माना जाता है, क्योंकि वो स्वयं का पेट बाद में भरता है, दूसरों का पेट सबसे पहले भरता है। इसीलिए उन्होंने ये बोला था कि भविष्य, एक यहाँ पर जो पत्र लिखा है, पेज नंबर है 66। ठीक है, अगर आप लोगों के पास हिंदी की किताब है तो वहां जरूर देखिएगा। वहां लिखा है कि भविष्य में हमें अपना जीवन निर्वाह इसी से करना। ये कहना चाहते हैं कि अब हमें किसी पे डिपेंड नहीं होना है, इंडिपेंडेंट रहना है, स्वतंत्र भारत करना है, तो स्वतंत्र हमें रहना होगा। हम दूसरों के दान पर, हम दूसरों के द्वारा दी गई चीजों पर कब तक जी सकते हैं? इसीलिए हम बच्चे, उन्होंने अपने पुत्र से बोला कि भाई आपको किसान बनना है, किसान बनोगे तो आप जीवन भविष्य में निर्वाह करना चाहते हो, तो आप किसी पर डिपेंड नहीं रहोगे। ठीक है, अगला देखो। गांधी जी ने अपने पुत्र को पत्र तब लिखा, डैश डैश में थे, जब वे आंदोलन चला रहे थे, जब वे जेल में थे, जब वे दक्षिण अफ्रीका में थे, जब वे इंग्लैंड में थे। जल्दी से बताएं आंसर। जब वो जेल में थे, ठीक है, जब वो जेल में थे, बताया था ना। कब लिखा था? अगर पूछी जाए कब लिखा था, तो 25 मार्च 1909, 25 मार्च 1909 ये लिखा था। कहाँ से लिखा था अभी प्रश्न आएगा, उसका आंसर भी देना है। ठीक है, अगला देखो। डिप्टी गवर्नर कहते हैं उप राज्यपाल को, राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को या प्रधानमंत्री को? ये थोड़ा सा जीके टाइप का क्वेश्चन हो गया, जल्दी से बताएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आंसर सही है। उपराज्यपाल को कहा जाता है डिप्टी गवर्नर, और गवर्नर कहा जाता है राज्यपाल जी को। ठीक है, चीफ मिनिस्टर कहा जाता है आपका मुख्यमंत्री को, पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है आप लोगों के, किसको कहा जाता है? प्रधानमंत्री। और प्रेसिडेंट किसको कहते हैं? क्या? राष्ट्रपति को कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखो। पत्र में डैश डैश की बीमारी का उल्लेख किया गया है, बा, पुत्र, पुत्री या भाई?
हाँ, ये बा कौन है, ये बा कौन है? महात्मा गांधी जी की पत्नी है। हाँ, महात्मा गांधी जी की वाइफ है। उनका नाम क्या है, वास्तविक नाम क्या है? कस्तूरबा, कस्तूरबा बाई। जिसे वहां पर जिनको वहां पर आश्रम में, जो साबरमती जो आश्रम है, वहां के लोग उनको प्यार से क्या कहते हैं? बा। बा का मतलब क्या होता है? माँ। क्योंकि ये जो इनका जो व्यवहार था लोगों के प्रति, वो जो रहते हैं एक माँ के समान था, इसलिए उन्होंने क्या कहा है? बा। तो पत्र में उन्होंने सबसे पहले उल्लेख किया है कि मुझे पता चला है कि बाकी जो तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई है उनमें सुधार आ रहा है। स्टार्टिंग में ये भी बोल रहे थे कि सुबह सुबह आपको क्या करना चाहिए? भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। और सुबह सुबह क्या करना चाहिए? सुबह सुबह आप लोगों को दूध के साथ साबूदाने भी खाने चाहिए। इस तरह से बहुत सारी उन्होंने सलाह भी दी थी। और ये भी कहा था कि देखो, मुझे पता है कि आपकी पढ़ाई छूट गई है, लेकिन फिर भी तुम मेरे दुनिया के सबसे अच्छे पुत्र हो। रीजन ये बताया था कि जो अपने माता पिता की सेवा करता है वही वास्तविकता में अच्छा और सच्चा पुत्र कहलाता है। और दुनिया का सबसे अच्छा कार्य कौन कर रहे हो? इस तरह से बोलते हैं कि हे मणि लाल गांधी, जो उनके जो पुत्र हैं, उनसे बोलते हैं कि बेटा आप दुनिया का सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। इस तरह से उन्होंने बताया। ठीक है, तो अगला देखो, हमें प्रार्थना करनी चाहिए क्योंकि जीवन में यह बहुत सहायक सिद्ध होती है। नियम पूर्वक, कभी कभी, कभी नहीं है, समय समय पर। हाँ। अच्छा ये बताओ, सभी को विद्या रानी की कसम, ये बताओ कौन कौन से नियम कौन करता है भगवान की प्रार्थना नियम पूर्वक? जल्दी से बताओ। और जो मेरी यूट्यूब पर क्लास देख रहे हैं वो भी कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि भाई ये विद्या रानी की कसम चढ़ा दी, तो आप लोगों को कमेंट करके बताना होगा। ठीक है, दिल पर हाथ रख करके बताइएगा कि सच में क्या आप भगवान की प्रार्थना प्रतिदिन करते हैं? बताइए भैया। हम्म, अच्छा, रोज करते हो? जब दिल में अच्छा, ये कोई सी बात हो गई? ये तो वही बात हो गई, जब दिल, मतलब ये तो आपने आलस फैला दिया। जब दिल में आएगा तब करेंगे। अगर सोचो भगवान भी कहें जब हमारे मन में आएगा तब करेंगे फिर। हाँ, ऐसे काम नहीं नियम। भगवान दिल में नहीं रहते, भगवान अध्यात्म में रहते हैं। ये सब लोग, आप लोगों ने जो है ना टीवी सीरियल और मूवीज देख करके बहुत बड़े बड़े डायलॉग, भगवान तो हमारे दिल में है, 24 घंटे रहते हैं। अरे भगवान आपके व्यवहार में रहते हैं। आप जैसा व्यवहार करते हैं तो आप अपनी खुद प्रतिपादन करते हो कि भाई आपकी मानसिकता क्या है। इसलिए ध्यान रखना, हमें प्रार्थना प्रतिदिन करनी चाहिए। भाई सुनो, एक बार मैं बताता हूँ आप लोगों को, सिंपल से एक चीज बता रहा हूँ कि आप लोगों ने वो चीज देखी होगी कि हमारे घर पर पुराने, अभी कुछ साल पहले हमारे घर पर वो खेचू पंप होते थे ना, जिससे हम पानी निकालते थे। आपने देखा होगा वहां की जो जमीन, जो पत्थर होता है वो धीमे धीमे करके वहां से भी मतलब वो चटकने लगता है, या फिर वहां पे जाकर के गड्ढा बनने लगता है। और वो किससे बनता है? पानी की एक बूंद से। आप बोले सर पानी की बूंद से गड्ढा कैसे बन गया? भाई वो पानी की बूंद प्रतिदिन उसी पर गिरती है, और प्रत्येक जो चोट लगती है तब उसमें गड्ढा हो जाता है। अब सिंपल से एक और एग्जांपल देता हूँ। भाई जो बड़े बड़े पत्थर तोड़ने वाले होते हैं, क्या वो एक ही चोट में पत्थर तोड़ देते? नहीं, प्रतिदिन उस पत्थर पे लगे रहते। तब प्रतिदिन मतलब ये कहना चाहते हैं हर एक बार उस पर वार करते हैं, पत्थर पर बराबर से हथौड़ा चलाते, तब जाकर के टूटता है। इसी तरह से कह रहे हैं कि प्रतिदिन अगर आप ये चीज करोगे तभी जीवन में जाकर के आगे जाकर के सिद्ध होगी। कभी कभार करोगे तो वैसे विचार आएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कभी कभी करते हैं, दिल वाले जो कह रहे हैं ना, भगवान तो हमारे दिल में है, तो ये कभी कभी वाले हैं। ठीक है, और समय समय पर करते हैं, तो भैया ये तो उन्होंने इस तरह से बताया है कि भैया हम तो किस तरह से हैं कि भैया हम तो जब ओकेशन आएगा तब ये सब काम करेंगे। ये तो भैया आपने तो मजा नहीं आया इस तरह से यहाँ पर बताया। ठीक है, तो ये वाला सही आंसर हो जाएगा, प्रतिदिन करना चाहिए भैया। चाहे पढ़ाई करो, चाहे भगवान की प्रार्थना करो, आर्ट एंड क्राफ्ट करो, गाओ, जो भी करना चाहते हो वो रेगुलर रखो, क्योंकि उसमें से क्या निखार आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या है। महात्मा गांधी के पुत्र थे रामदास, देवदास, मणिलाल या उपर्युक्त तीन? जल्दी से बताएं। मणिलाल गांधी नहीं है? हाँ, उपर्युक्त इसका। हाँ हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल, अनिकेत ने सही जवाब दिया है कि देखो, उपर्युक्त तीनों ही इसका सही आंसर होगा। मणिलाल जो गांधी हैं, ठीक है, वो सबसे बड़े पुत्र हैं, जो रामदास और देवदास हैं उनसे छोटे छोटे भाई हैं उनके, छोटे। ठीक है, अगला देखो, मणिलाल के छोटे भाई हैं रामदास, देवदास, या फिर कह सकते हैं महात्मा गांधी जी के जो सबसे छोटे पुत्र हैं वो, उनका नाम क्या है? सबसे छोटे मतलब ये समझ लो, मणिलाल से जो छोटे हैं रामदास और देवदास। गांधी जी ने पत्र कहाँ से लिखा?
ये बताइए, सेवाग्राम से, विक्टोरिया हाउस से, प्रोटोरिया प्रोटोरिया जेल से या आगर खां महल से? ऑप्शन सी प्रिटोरिया जेल से लिखा था यह पत्र। देखो सेवाग्राम उनकी कुटिया का नाम है, कुटिया मतलब उनका जो आश्रम है ना, ठीक है, साबरमती जो वहां पर कहा जाता कहते हैं, तो उनके सेवाग्राम की जो कुटिया यानी आश्रम है। विक्टोरिया हाउस, वो वहां पर उन्होंने इस तरह से आंदोलन करने के लिए जब जाते हैं विक्टोरिया हाउस पर, वो अपने भाषण देने के लिए जाते हैं, तब उनको रोका जाता है। आगर खां महल में ये आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने तो खैर पढ़ाई की है, आप लोगों ने आगर खां महल में कस्तूरबा जी जो हैं उनको वहां पर रखते हैं आगर खां महल में, ठीक है। चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटोरिया जेल। अगला देखो, गांधी जी के अनुसार गणित और संस्कृत कब सीखनी चाहिए? बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, युवा अवस्था या वृद्ध अवस्था? चार प्रकार की अवस्था होती है। हाँ, बाल्यावस्था में सीख लेना चाहिए, क्योंकि ये जो है बाल्यावस्था में ये जो थोड़े से जटिल विषय हो जाते हैं, जटिल का मतलब है थोड़ी इनकी जो लिखावट है इनको समझने के लिए बाल्यावस्था की हमारी जो उस समय की जो बुद्धि होती है बहुत तीक्ष्ण होती है, बहुत शार्प होती है, इसलिए इन विषयों को तभी सीख लेना चाहिए। बाकी किशोर अवस्था में भी सीख सकते हैं, वृद्धावस्था, युवा अवस्था में सीख सकते हैं, लेकिन सीखते समय काफी कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ेगा। हाँ, जी जी जी, इसीलिए बोल रहे हैं बाल्यावस्था में सीखो प्रतिदिन रहो, दिल में भगवान को मत बसाओ, भगवान की प्रतिदिन प्रार्थना करो। चलो आगे देख लो, गांधी जी को बाके स्वास्थ्य की जानकारी किसके द्वारा प्राप्त हुई? जेलर के द्वारा, डिप्टी गवर्नर के द्वारा, गवर्नर के द्वारा या पुलिस अधिकारी के द्वारा? ऑप्शन बी डिप्टी गवर्नर के द्वारा उनको पता चला कि भाई बाकी जो स्वास्थ्य था अब काफी उनके में सुधार है। अगला प्रश्न देखो, सच्ची शिक्षा तो सच्ची शिक्षा तो क्या है? चरित्र निर्माण और कर्तव्य बोध है, यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का, रविंद्रनाथ टैगोर का, विवेकानंद का या रामानुज का? हाँ, ऑप्शन कौन सा ऑप्शन लगना है, जल्दी बताओ। बिल्कुल सही है, थोड़ा सा रुकिएगा, आसपास का थोड़ा सा माहौल शोर वाला हो रहा है, मैं थोड़े से क्लास को व्यवस्थित कर दूं। 5 मिनट देना मुझे, 5 नहीं कुछ सेकंड देना, अभी रुकना। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल क्या, जहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं ना क्लास, यहाँ पर क्लास ली जाती है, वो बिल्कुल बाहर वाला ही रूम है, जहाँ पर आप लोगों को आसपास के काफी काफी शोरगुल पता चलेगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पर इस तरह से किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी जी ने कहा था सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध करती है। पता है, ये जो कथन है, ये जो स्टेटमेंट है, आप जितने भी आप लोग निबंध लिखते हैं, छात्र जीवन हो या फिर अनुशासन हो, विद्या का महत्व हो, विद्यालय का महत्व हो, इन सारे के सारे जो निबंध लिखे जाते हैं वहां पर एक कोटेशन के रूप में आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, गांधी जी ने अपने पुत्र से एक योग्य बनने की अपेक्षा की थी, ये प्रश्न देखो, डॉक्टर, सत्याग्रही या फिर किसान या फिर राजनेता? आंसर बताएं। ऑप्शन ऑप्शन सी किसान बनने के लिए उन्होंने बोला था। महात्मा गांधी जी ने अपने पुत्र को पत्र जब लिखा, ये तो भैया दोबारा दोबारा रिपीट हो रहे हैं, ये वाला आंसर बता दो। चलो रिपीट हो रहा है, कोई दिक्कत? जब वे जब वे जेल में थे। अब मैं प्रश्न को थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ, कौन सी जेल में थे? प्रिटोरिया, प्रिटोरिया। कौन सी जेल थी भैया? प्रिटोरिया जेल। ये पिक्टोरिया नहीं है, पिटोरिया, पिटोरिया नहीं भैया, भैया जी पिटोरिया नहीं। हाँ प्रिटोरिया, हाँ प्रिटोरिया जेल, ठीक है। चलो अगला देखो, अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या था? सोहन दास करमचंद गांधी, मोहन दास करमचंद गांधी, रोहान दास करमचंद गांधी या मोहन करमचंद गांधी? जल्दी बताइए। ऑप्शन बी मोहनदास करमचंद गांधी इनका वास्तविक और पूरा नाम था, ठीक है। महात्मा गांधी, एक स्टेटमेंट आया है महात्मा गांधी जी का, जब आप जीवन परिचय पढ़ेंगे, जो पत्र, जब जो इतिहास बनेंगे उसमें जब आप पढ़ेंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा
कि महात्मा गांधी डैश डैश शताब्दी के युग पुरुष हैं, 20वीं, 12वीं, 13वीं, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर बताएं। अरे भाई, वाह 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 बेटा ऋषभ, मतलब आंसर ही नहीं बना तो इनमें से कोई नहीं, 20वीं शताब्दी के युग पुरुष कहे जाते हैं। ठीक है, आंसर ए, 20वीं शताब्दी। अगला प्रश्न देखो, महात्मा गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 2 अक्टूबर 1698 पोरबंदर गुजरात, 2 अक्टूबर 1886 पोरबंदर गुजरात, 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात, 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर राजस्थान। जल्दी बताइए। ऑप्शन सी, 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है। महात्मा गांधी जी द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? एक टोकरी भर मिट्टी, सत्य के प्रयोग, भारत भारती, मेरे सपनों का भारत। ऑप्शन बी, सत्य के प्रयोग, ये उनके द्वारा लिखी गई एक किताब है। किस फॉर्म में लिखी गई है? आत्मकथा, आत्मकथा के रूप में लिखी गई है। बहुत बढ़िया। चलो अगला प्रश्न देखो, महात्मा गांधी जी के पिता और माता का नाम क्या था? करमचंद गांधी, पुतली बाई, ठीक है, मूल राज, सरोज, काका काले लकर और हुलसी, मणिलाल गांधी और प्रतिमा। क्या आंसर लगाएंगे? हाँ, करमचंद गांधी जी और पुतली बाई जी उनकी माता पिता का नाम था। चलो अगले देखो, गांधी जी ने पत्र कौन सी जेल में लिखा था? काला पानी जेल, प्रिटोरिया जेल, नगर जेल या तिहाड़ जेल? प्रिटोरिया जेल। कब लिखा था? 25 मार्च 1909। चलिए चलिए, अगला अगला प्रश्न देखते हैं। बिल्कुल, चलो। अभी गड़बड़ ये हो गई है कि मैं जिस लैपटॉप से क्लास पढ़ा रहा हूँ उसमें मात्र बची है 10% बैटरी। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी क्लास हो जानी, तभी बंद हो जानी है क्लास। चलो, हाँ भैया लो, 7% बची है, थोड़ा सा आप जल्दी जल्दी करना, उसके बाद आप लोगों को जल्दी बताते हैं। निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए विकल्पों के आधार पे कीजिए। भाई लाइट नहीं आ रही है अभी 1 डेढ़ घंटे से, 2 घंटे हो गए, इसीलिए सारी गड़बड़ हो रही है। देखो, गांधी जी ने पत्र लिखा पुत्र या पत्नी को, किसको लिखा था? उनके पुत्र मणिलाल गांधी को लिखा था। गांधी जी अपने पुत्र को डैश डैश बनाना चाहते थे, वकील या फिर किसान? किसान बनाना चाहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल। पत्र में डैश डैश की बीमारी का उल्लेख किया है, बा या फिर पुत्र? बिल्कुल सही आंसर है बा। बा के स्वास्थ्य की जानकारी डैश डैश से हुई, जेलर या डिप्टी गवर्नर? बिल्कुल बिल्कुल, डिप्टी गवर्नर से उनको जानकारी प्राप्त हुई है कि बा के स्वास्थ्य में काफी सुधार है। पत्र जो इतिहास बन गए के लेखक है, मणिलाल गांधी या महात्मा गांधी? आप प्रश्न पूछ ले, मणिलाल गांधी के पिता का नाम क्या है, तो क्या लगाएंगे भाई? बिल्कुल बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। कभी कभी आप लोग मालूम हमारा दिल जीत लेते हो, कभी कभी सच में लगता है कि आप लोग पढ़ रहे हो, फिर मन में ऐसा नहीं 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 अभी पढ़ नहीं रहे घर पे। खैर, आप लोग पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी तैयारी है और ऐसी तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, चलो आगे देखो। गांधी जी अक्षर ज्ञान को ही शिक्षा समझते थे, सत्य या असत्य? कथन कैसा है? अरे भाई, हाँ, असत्य कथन है। वो ये कहते थे अक्षर ज्ञान ज्ञान नहीं, बल्कि अक्षर ज्ञान के माध्यम से जीवन में जब तक व्यवहारिकता ना आए वो ज्ञान कहलाएगा। ठीक है, जब तक व्यवहारिकता नहीं आएगा ना तब तक वो अक्षर ज्ञान काम का नहीं है। चरित्र का निर्माण करें, वो ही शिक्षा है। गांधी जी को हर महीने एक पत्र लिखने का अधिकार मिला था? बिल्कुल सही है, था लिखने या फिर पढ़ने का अधिकार मिला था, बिल्कुल सही है। ठीक है, गांधी जी गरीबी की तुलना में अमीरी सुखद समझते थे? अरे, वो ये कहते थे कि अमीरी की तुलना में बिल्कुल गरीबी बहुत ज्यादा अच्छी है। ठीक है, क्योंकि वहां पर हमें ज्यादा जीवन जीने के लिए जो उपयोग वस्तु होती है उनकी ही हमें उस विषय में सोचना होता है, उसके अत्यधिक परिग्रह इकट्ठे करने की हमारे अंदर भावना नहीं होती है। काम की अधिकता से मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए, सत्य या सत्य? हाँ, अभी तो सत्य सत्य बोल रहे हो। मम्मी अगर एक गिलास पानी को बोल देना तो आपके पता नहीं प्राण कहाँ से निकलते हैं। हाय भैया क्या बोल दिया, हम नहीं जा रहे, गर्मी है, गर्मी का माहौल है, कूलर में पानी भरना, फ्रिज में बोतल रखना, ठीक है, गिलास धोना, ये करना, ये सारे सारे बच्चे करते हैं। नहीं 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 नहीं, ठीक है। चलो, काम की अधिकता से आपको घबराना नहीं चाहिए, काम से आप लोगों को ये सीखना चाहिए कि बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में सीखने के लिए होती, तो आप लोगों को सीखना चाहिए। महात्मा गांधी ने अपने पुत्र देवदास को पत्र लिखा, सत्य या सत्य? किसको लिखा था? हाँ, मणिलाल, बिल्कुल बिल्कुल, मणिलाल गांधी जी को उन्होंने पत्र लिखा था। तो इस तरह से हमारे एमसीक्यू सत्य सत्य फिल द ब्लैंक्स हुए।
आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करके बताइएगा। और हाँ, बाकी हमारे प्लेटफॉर्म पे जुड़ना चाहते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और आपके बाकी ये भी है टेलीग्राम चैनल पे, अगर आपको महत्वपूर्ण पीडीएफ प्राप्त हो जाएंगी तो वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। बाकी ये जो इसके बारे में शेयर करें कि आप लोगों की क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो क्लास में। तब तक भगवान से यही प्रार्थना है, तब तक नहीं हमेशा से भगवान की प्रार्थना यही है कि आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, भगवान बने। और अभी हमें इजाज़त दें, आज की क्लास पूर्ण होती है।